Good morning to all you awesome people. I welcome you all on our YouTube channel JPSC Simplified. Let's crack JPSC. तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने ट्राइब्स ऑफ झारखंड चालू किया था और हमने पहला जो ट्राइब है संथाल्स उनके बारे में स्टडी किया था। बट दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पॉइंट्स जो है मिस कर दिया था उनके बारे में, जिसको आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। इसको खत्म करने के बाद फिर हम अगले ट्राइब्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला जो फैक्ट है वो है कि उनके पॉपुलेशन के बारे में। उनका जो पॉपुलेशन है किनका, तो संथालीज का जो पॉपुलेशन है वो सेंसस 2011 के अनुसार करीब करीब 23 लाख है झारखंड में, जो कि टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का 35% है। समझे, कहाँ के टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का, तो झारखंड के टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का 35% जो है वो संथाल ट्राइब है। ठीक है, इनको सावतार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सावतार। कीरिंग बापला जो है इनका एक मैरिज का फॉर्म है जिसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये जो है मोस्ट प्रोमिनेंट मैरिज टाइप है संथालीज में। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बापला का मतलब होता है मैरिज। ठीक है, और सबसे प्रोमिनेंट जो मैरिज का टाइप है संथालीज में वो है किरिंग बापला। ओके, नाउ विलेज को ये लोग आतू बोलते हैं। ठीक है, रेसिडेंस को ये लोग दामिने कोह बोलते हैं। फिर एरोक जो है इनका फेस्टिवल ऑफ सोइंग सीड कहलाता है। फिर एक और फेस्टिवल है सोहराय, ये जो है हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप के टाइम पे मनाया जाता है। तो एरोक और सोहराय ये दो टर्मिनोलॉजी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एरोक और सोहराय ये क्या है, या सोहराय जो है ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है, सोइंग के टाइम पे या हार्वेस्टिंग के टाइम पे, या सोहराय पर्व किस ट्राइब से बिलोंग करता है। बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जा सकते हैं पीटी में। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनका जो फेस्टिवल है वो साल में स्टार्ट होता है आषाढ़ के महीने से, है ना। आषाढ़ इन इंग्लिश जो है वो जून जुलाई का महीना कहलाता है। आप हिंदी का जो नाम है ना मंथ्स का, उसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आपको ट्राइब्स में पूछे जा सकते हैं। आपको वहां पे जब हम फेस्टिवल्स को पढ़ेंगे वहां पे पूछे जा सकते हैं। तो हिंदी में भी आपको मंथ्स का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, अब इनका जो डेड बॉडी होता है जिसको हम कॉर्प्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बर्न भी किया जाता है और बरी भी किया जाता है। ठीक है, तो इनमें जलाया भी जाता है डेड बॉडी को और बरी भी किया जाता है। परिवार जो है इनका ये पहला सोशल इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, मतलब इनकी जो फैमिली होती है उसको ही ये लोग क्या मानते हैं, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन। ओके, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है संथालीस का, उसको मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांझी। और उनका जो उप प्रमुख होता है, उप प्रमुख का मतलब प्रमुख के नीचे जो होता है, उनको ये लोग पराणिक कहते हैं। और पराणिक का काम क्या होता है, ये मांझी को हेल्प करते हैं, ये रोल प्ले करते हैं मांझी के एब्सेंस में मांझी का। ओके, इनका जो हेल्पर होता है उसका नाम होता है जोग मांझी। ओके, किसका हेल्पर? ये जो मांझी होते हैं या पराणिक होते हैं इनका एक हेल्पर होता है जिसको हम जोग मांझी के नाम से जानते हैं। जोग मांझी का काम होता है कि वो जो सोशल कंडक्ट होता है लोगों का कम्युनिटी के, उनको ये ओवरसी करता है। ये जो मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम्स होता है उसको सॉल्व करता है या मदद करता है, आप एक तरीके से बोल सकते हो। और ये संथाली यूथ्स जो होते हैं उनका लीडर कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि संथाली यूथ के लीडर्स किसको माना जाता है, तो जोगमांझी को माना जाता है।
अब इनमें एक टर्म आता है गोड़ायत। गोड़ायत कौन होते हैं? तो गोड़ायत संदेश वाहक, दैट इज जो कलेक्शन करते हैं इंफॉर्मेशन का, उनको हम लोग गोड़ायत बोलते हैं। उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी आती है देश मांझी का। देश मांझी जो होता है वो 5 से 8 विलेज पर एक देश मांझी होता है। जैसे मांझी हर एक विलेज का प्रधान होता है, वैसे ही 5 से 8 विलेज को मिला के जो उनका हेड होता है उसको देश मांझी कहते हैं। और ऑब्वियसली ये देश मांझी जो है ये मांझी के ऊपर होते हैं। ठीक है। उसके बाद इनमें एक और टर्म आता है परगना का। परगना बेसिकली जो है ये कलेक्शन ऑफ 15 टू 20 विलेजेस को बोला जाता है। ठीक है। और परगना का जो हेड है उसको हम लोग परगनैत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परगनैत। ये टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है। कौन? परगनैत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि संथालों का टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है? तो परगना का, परगना जो है वो होता है जिसके हेड हैं परगनैत। ओके। संथालों में एक पेंटिंग बहुत पॉपुलर है जिसको हम जादो पटिया पेंटिंग भी बोलते हैं। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स पहले ही पढ़ाया है। जादो पटिया पेंटिंग बेसिकली छोटे छोटे कपड़े या छोटे छोटे पेपर्स को ज्वाइन करके एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनती है। ठीक है। इसका डिटेल्स आप मेरे आर्ट एंड कल्चर जहाँ पे मैंने पेंटिंग्स पढ़ाया है वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है। अब अगला जो टर्मिनोलॉजी हमको ध्यान रखना है वो है पोचाई। पोचाई जो है एक तरीके का शराब होता है जो कि राइस से बनाया जाता है संथालों के द्वारा। ठीक है। इनमें गोदना कल्चर बहुत फेमस है। गोदना मतलब होता है टैटूइंग का कल्चर। ठीक है। इमेज या टैटू ऑफ कॉइन जो है ये लोग अपने लेफ्ट हैंड में बना के रखते हैं और खासकर ये मेल्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं हमने संथालीस के बारे में देखा है ना। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता और आपको जानने की दरकार है। और अगर मुझे कोई और नया फैक्ट मिलेगा तो मैं आने वाले लेक्चर्स में उसको ऐड ऑन कर दूंगा। ओके। तो इतना आपके लिए काफी है। इसके बाद जो है आप कोई एक स्टैंडर्ड बुक, या तो वो मनीष रंजन सर की बुक हो जाए या आप प्रायोजन पब्लिकेशन की बुक या उड़ान पब्लिकेशन की, जिस भी पब्लिकेशन की बुक है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको कुछ और नए फैक्ट्स मिलते हैं तो उसको आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा। ओके। तो होप करता हूं कि आपको संथाल ट्राइब्स, सदान और दीकू इनके बारे में सारी क्लैरिटी हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके। अब अगला जो हमारा ट्राइब है वो है ओरांव। ओके। ओरांव जो है ये झारखंड के सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब्स हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो ये फोर्थ मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब हैं। ये अपने आप को कुड़ुख भी बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ओरांव जो है ये अपने आप को कुड़ुख कहते हैं। ओरांव ट्राइब जो है ये आपको छोटा नागपुर प्लेटू, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, इन एरियाज में खासकर मिलेंगे। मतलब आप बोल सकते हो कि झारखंड का जो मिडिल पोर्शन है और झारखंड का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन और नॉर्थ वेस्ट पोर्शन, ये पूरे जगह पे ओरांव ट्राइब्स का बोलबाला है। ठीक है। इनकी जो स्पेसी है वो द्रविड़ है, ये आप ध्यान रखिएगा। हमने संथालों में पढ़ा था कि उनकी जो स्पेसी है या जिनको प्रजाति हम बोलते हैं वो प्रोटो एस्ट्रेलॉइड था, और ओरांव की जो प्रजाति है वो द्रविड़ प्रजाति है। इनका जो कलर है ये हल्का डार्क कलर होता है। इनकी जो सोसाइटी है उसमें 14 गोत्र होते हैं। हमने संथालों में देखा था कि उसमें 12 गोत्र था, ओरांव में टोटल 14 गोत्र होते हैं। कुछ जो गोत्र के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो लकड़ा, रुंडा, गारी, टीकी, टोप्पो, एक्का, लिंडा, मिंज, हुजूर, खलखो,
बांदी, ये सब जो है ये गोत्र हैं। अब देखिए ये आपको याद नहीं रखने हैं, बट क्या है कि थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए कि मान लीजिए आपको चार दे दिया टर्मिनोलॉजी की, लकड़ा, रुंडा, गारी, टीकी, ये क्या है, तो आपको पता, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए ना कि ये गोत्र हैं। उसके बाद इनमें भी जो है गोदना जो है ये फेमस है, दैट इज टैटूइंग जो है यहाँ पर भी फेमस है, संथालों में भी फेमस था। अब यहाँ पर जो यूथ डॉर्मेटोरी होता है, जिसको हम युवा गृह है, उसको धुमकुड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धुमकुड़िया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप जरूर से ध्यान रखिएगा। हमने संथालों में देखा था कि उनकी जो यूथ डॉर्मेट्री है उसको घोटुल बोलते हैं, और यहाँ पे जो है ओराओं में यूथ डॉर्मेट्री या युवा गृह है उसको हम लोग धुमकुड़िया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ये डी लिखा हुआ है। ठीक है, डी, डी फॉर डॉग, धुमकुड़िया। अब इनमें क्या चीजें प्रोहिबिट होती हैं? ठीक है, तो मैरिज इन ओन गोत्र, अपने गोत्र में शादी करना इनमें निषिद्ध है, और चाइल्ड मैरिज भी इनमें निषिद्ध है। ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट मैरिज जो है यहाँ पर अरेंज्ड मैरिज होता है। हमने संथालों में देखा था कि वहां पे मोस्ट प्रोमिनेंट मैरिज जो है वो किरिंग बापला है। ठीक है, क्योंकि वो लोग मैरिज को बापला बोलते हैं, ओराओं में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट मैरिज जो है वो अरेंज मैरिज कहलाता है। ऑक्यूपेशन जो है इनका प्रोमिनेंट ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर का है, साथ साथ में ये हंटिंग करते हैं और एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं। हर साल जो है वैशाख के महीने में ये लोग विशु सेंद्रा मनाते हैं, वैसाख के महीने में ये लोग फाल्गु सेंद्रा भी मनाते हैं, और रेनी सीजन में ये लोग जेट शिकार खेलते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो फेस्टिवल्स एक तरीके से आप बोल सकते हो, ये ओरांव ट्राइब से रिलेटेड होता है। ठीक है, और इनका आप मंथ भी थोड़ा ध्यान रखो, जैसे विशु सेंद्रा तो बहुत सिंपल है, वी यहाँ पर है, वी यहाँ पे है। फाल्गु सेंद्रा भी आप याद रख सकते हो कि जो फाल्गुन का महीना है ना, वैसाख के आसपास ही आता है, और जेट शिकार ये लोग रेनी सीजन में खेलते हैं। अब इनमें एक ट्रेडिशन जो है वो फेमस है, उसको हम लोग बोलते हैं पसारी ट्रेडिशन, पसरी प्रथा आप बोल सकते हो, या पसरी ट्रेडिशन। ठीक है, अब ये होता क्या है? तो इसमें क्या होता है कि हम किसी को प्लफ और बुल देते हैं, और इन रिटर्न जिनको हमने प्लफ और बुल दिया है वो हमारी मदद करते हैं हमारे फील्ड को प्लफ करने में। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशन ओराओं में है इसको हम लोग पसरी ट्रेडिशन या पसरी प्रथा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पसरी ट्रेडिशन क्या होता है, या पसरी ट्रेडिशन जो है ये किस ट्राइब से रिलेटेड है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब स्मॉलेस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो ओरांव ट्राइब का है उसको हम लोग फैमिली बोलते हैं। हमने इसमें भी देखा था संथाल ट्राइब में कि जो स्मॉलेस्ट या फर्स्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो था वो परिवार था। यहाँ पर भी फैमिली या परिवार स्मॉलेस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है। सोसाइटी इनकी भी पैट्रियार्कल है, दैट इज पितृसत्तात्मक। गोत्र को ये लोग किली बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोत्र को ये लोग किली बोलते हैं, किली। ठीक है, इनमें एक सहिया चयन समारोह जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो यूथ्स होते हैं ना अपने फ्रेंड्स चूज करते हैं। ओके, लड़कियां जो हैं वो लड़की फ्रेंड्स चूज करती हैं, और लड़के जो है वो लड़के फ्रेंड्स चूज करते हैं। तो सहिया चयन समारोह, इतनी चीज, इतना जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अनमैरिड गर्ल्स जो होती हैं या गोई या कर्मडार आदि के स्वरूप में चूज करती हैं, जो बॉयज होते हैं वो लार या संगी के स्वरूप में चूज करते हैं, और जो मैरिड गर्ल्स होती हैं वो लारिन या संगनी के स्वरूप में चूज करती हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए है तो ये सब फैक्चुअल, बट कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ ले आपको पता नहीं है। ठीक है, तो दो चार बार आप रिवाइज कीजिएगा तो अपने आप ही आपको ध्यान हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि यूथ डॉर्मेट्री। यूथ डॉर्मेट्री जो है दैट इज आपका युवा गृह, हम ओराओं में भी इसको धुमकुड़िया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
धुमकुड़िया के नाम से। वैसे तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि यूथ डॉर्मेट्री यहाँ पे धुमकुड़िया कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें जो जोक एरेपा और पेल एरेपा, इसमें धुमकुड़िया जो है वो बेसिकली दो तरीके का होता है, एक बॉयज का होता है और एक गर्ल्स का होता है। बॉयज वाले को हम लोग जोक एरेपा बोलते हैं और गर्ल्स वाले को हम लोग पेल एरेपा बोलते हैं, ठीक है। अब धुमकुड़िया में जो न्यू एंट्री होता है उसको हम लोग पूना जोखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूना जोखर। और 3 साल के बाद जो इसमें एंट्री होती है उसको हम लोग मांझ जोखर बोलते हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसमें एक कोहा जोखर भी होता है जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिला, तो आप बस ध्यान रख लीजिएगा कि कोहा जोखर भी एक टर्म होता है, ओके। अब धुमकुड़िया में एंट्री कैसे होती है? तो मेंबरशिप जो होता है ये 10 से 11 साल टिल मैरिज तक होता है। जब कोई यूथ 10 से 11 साल का एज अटेन कर लेता है, वहां से लेके उसके मैरिज तक वो इस धुमकुड़िया का, दैट इज यूथ डॉर्मेटरी का मेंबर बना हुआ रहता है। और हर 3 साल में यहाँ पर एंट्री होती है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जोक एरेपा हमने देखा कि ये लड़कों का यूथ डॉर्मेटरी है और लड़कियों का जो यूथ डॉर्मेटरी होता है उसको हम पेल एरेपा बोलते हैं। अब जोक एरेपा का जो कंट्रोलर होता है उसको हम लोग महतो या धांगर महतो बोलते हैं, ठीक है। और जो पेल एरेपा का कंट्रोलर होती हैं उनको हम लोग बड़की धांगरीन बोलते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब इनका जो हेल्पर होता है उसको हम लोग कोटवार नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोटवार नाम से, ओके। तो यूथ डॉर्मेट्री के बारे में आप ओराओं ट्राइब में इतना इंफॉर्मेशन जरूर ध्यान रखिएगा, ओके। अब अगला जो है इनके रिलीजन से रिलेटेड, कि मेजर डिटी इनका जो है वो धर्मेश है, दैट इज सन गॉड। अदर डिटीज की बात करें तो पहले आते हैं मरांग बुरु, दैट इज गॉड ऑफ माउंटेन। ठाकुर देव, दैट इज ग्राम देवता। दिहवर, that is सीमांत देवता। then we have पूर्व जात्मा। पूर्व जात्मा is basically your कुल देवता, ओके। तो ये 4 देवता के बारे में भी ध्यान रखिएगा। एक मैच द कॉलम बना के हो सकता है कि आपको पूछ दे। देन वी हैव आवर रिलीजियस हेड। तो रिलीजियस हेड को यहाँ पे पाहन बोला जाता है। हमने संथाल ट्राइब में देखा था, वहां पे इनको नायके बोला जाता था, यहाँ पे इनको पाहन बोला जाता है। और पाहन जी को सपोर्ट करते हैं हमारे पुजार जी, ध्यान रखिएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप जो है यहाँ पे सरना कहलाता है और रेस्टिंग प्लेस ऑफ स्पिरिट जो है उसको शासन बोलते हैं, ओके। अब फेस्टिवल्स की बात करें तो इस ट्राइब में सरहुल, कर्मा, जीतिया, नावाखानी, फाल्गु और जतरा, ये फेस्टिवल्स जो हैं प्रोमिनेंट हैं, ओके। अब अगला जो फैक्ट है कि ये इनका जो परसेंटेज है टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का, वो 18.14% है। ध्यान रखिएगा, जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पे रेफर करता है क्या, कि झारखंड के जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके 100% में इनका परसेंटेज कितना है। तो कितना है? 18.14%, ओके। ध्यान दीजिएगा। ओरिजिनल इनहेबिटेंट ये लोग कहाँ के हैं? तो डेक्कन के हैं, ओके। गोदना की जो प्रथा है इनमें भी प्रचलन में है और खासकर फीमेल्स में ये ज्यादा प्रचलित है। ग्राम प्रधान का नाम यहाँ पे महतो है। हमने देखा था वहां पे संथालीज में इनको मांझी कहा जाता था, यहाँ पे इनको महतो कहा जाता है। पंचायत को ये लोग पंचोरा कहते हैं। मीटिंग प्लेस को यहाँ भी अखड़ा कहा जाता है। सोइंग के टाइम पे ये लोग भेलवा पूजा करते हैं और विलेज के गुड के लिए ये लोग गोरिया पूजा करते हैं, ठीक है। तो विलेज के गुड के लिए ये लोग गोरिया पूजा करते हैं और सोइंग के टाइम पे ये लोग भेलवा पूजा करते हैं। कॉर्प्स का विसर्जन स्थल जो है उसको ये लोग कुंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडी। तो आपको टर्मिनोलॉजी पूछ सकता है कि भाई कुंडी क्या है या कुंडी किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉर्प्स का जो डेड बॉडी होती है उसको विसर्जित जहाँ पे किया जाता है उस स्थल को हम लोग
कुंडी कहते हैं। बरिंग का जो ओकेजन है उसको हम लोग हाथबोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथबोड़ा। ओके। विलेज जो है इनका ओरांव का, उसको हम लोग भुइंहरी विलेज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ओरांव से रिलेटेड विलेज हो जाए या ओरांव ट्राइब से रिलेटेड आपका लैंड हो जाए, उसको भुइंहरी लैंड या भुइंहरी विलेज कहते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फेस्टिवल ऑफ यूथ्स जो है उसको हम लोग जत्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? जत्रा। ओके। फेस्टिवल ऑफ यूथ्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो जत्रा कहते हैं। मीटिंग ऑफ स्पिरिट जो है वो कहाँ पे होता है? तो कोहा बेंजा। क्या बोलते हैं? कोहा बेंजा। ओके। उसके बाद क्लोथिंग। क्लोथिंग की बात करें तो देखो, इनमें एक तो मेल्स में होता है और एक फीमेल्स में होता है। मेल्स का जो क्लोथिंग होता है उसको ये लोग केरिया बोलते हैं, और फीमेल का जो होता है क्लोथिंग उसको ये लोग खनरिया बोलते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। डांस इनमें एक प्रचलित है जिसको जदुर नृत्य बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ही आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ाया हुआ है। तो याद रखिएगा, जदुर नृत्य जो है वो उरांव ट्राइब से रिलेटेड है। इनका जो साल का स्टार्टिंग होता है वो नवंबर दिसंबर के महीने से होता है। ओके। ये झारखंड के मोस्ट डेवलप्ड ट्राइब हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि झारखंड के जो मोस्ट डेवलप्ड ट्राइब हैं वो कौन से हैं? तो ओरांव ट्राइब हैं। ओके। अब इसको याद रखने का एक मेमोरी मेरे पास है। ठीक है, कि देखिए झारखंड के कैबिनेट में सबसे अगर क्वालिफाइड कोई मिनिस्टर हैं तो वो हमारे कौन हैं? रामेश्वर ओरांव जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। वो खुद भी एक आईपीएस रहे हैं। तो रामेश्वर ओरांव जी से आप ध्यान रख सकते हैं कि ओरांव ट्राइब जो है वो सबसे डेवलप्ड ट्राइब है झारखंड का। इनमें मंकी का जो मीट है उसको खाना एकदम भी प्रोहिबिटेड है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इनको जो डेड बॉडी होती है उसको ये लोग क्रिश्चियनिटी के अनुसार बरी करते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इनमें एक ट्रेडिशन है जिसको हम लोग घर दी जमाई ट्रेडिशन बोलते हैं। कौन सा ट्रेडिशन? घर दी जमाई ट्रेडिशन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई बंदा मतलब इनके घर में रह सकता है, लेकिन उसके बदले में उसको इनके लिए लेबर करना होगा। ठीक है। जिनके घर में रहेगा वहां उसको रहने का और खाने का खर्चा नहीं देना होगा, बट उसको उनके लिए कुछ लेबर करना होगा। इस जो ट्रेडिशन को है हम लोग घर दी जमाई बोलते हैं, और ये ओरांव ट्राइब से रिलेटेड है। ठीक है। तो जैसे कि हमने वहां पे संथालीज में पसरी प्रथा देखा था, उसी तरीके से यहाँ पे हमने घर दी जमाई ट्रेडिशन देखा। देखिए, हर एक ट्राइब का कुछ ना कुछ सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो आपको ध्यान में रखना होता है। ओके। अब इनका जो गोत्र है उसको मैंने पहले ही बताया कि ये लोग कीली बोलते हैं इसको। ग्राम प्रधान इनका महतो होते हैं। ठीक है। और 7, 12, 21 एंड 22 विलेज टुगेदर मिला के उसको ये लोग पढ़ा पंचायत बोलते हैं, और जिसका हेड जो होता है वो पढ़ा राजा होता है। ध्यान दीजिएगा कि 7, 12, 21 या 22 कुछ भी हो सकता है, उसको मिला के उतने विलेजेस को मिला के पढ़ा पंचायत बनाया जाता है, और उसका जो हेड होता है वो पढ़ा राजा होता है। ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको ओरांव ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए। आई थिंक इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, काफी इंफॉर्मेशन है। 2-3 बार आप पढ़िएगा तो अपने आप ही याद हो जाएगा, और उसके बाद आप एमसीक्यूज लगाइए तो और अच्छे से ना आप इन फैक्ट्स को इनकलकेट कर पाइएगा और रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है। मुझे भी जब मैं पहली बार पढ़ता था तो मैं खुद ही सोचता था कि यार क्या है, इतने सारे फैक्ट्स कैसे याद रखूंगा। पर धीरे धीरे आप देखिएगा कि ना अपने आप ही आपको ये सब चीजें याद आने लगेंगी, और आप जितने ज्यादा एमसीक्यूज लगाएंगे ना उतना आपको ये फायदा करेगा। ठीक है। तो आई थिंक एक और ट्राइब हम इस लेक्चर में कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, कर लिया जाए? चलिए, एक ट्राइब और हम इस लेक्चर में करते हैं जो कि झारखंड का थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब है, दैट इज द मुंडा ट्राइब।
ठीक है, मुंडाज जो हैं वो अपने आप को होड़ो या होड़ो जागर कहते हैं। क्या कहते हैं? होड़ो या होड़ो जाकर। मुंडा जो वर्ड है ये एक संस्कृत वर्ड है। ये अपने आप को होड़ो का कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। ये थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब है झारखंड के, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इनका जो एरिया ऑफ कंसंट्रेशन है वो मेनली तो रांची है, लेकिन हजारीबाग, पलामू और सिंहभूम के एरिया में भी ये पाए जाते हैं। इनकी जो प्रजाति है वो एस्ट्रेलॉयड प्रजाति है। इनका भी कलर डार्क है। इनकी जो सोसाइटी है वो सिंगल मैरिज वाली सोसाइटी है। चाइल्ड मैरिज यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। विडो रीमैरिज यहाँ पे अलाउड है। इनकी जो यूथ डॉर्मेट्री होती है उसको हम लोग गितियोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? गितियोड़ा। तो ध्यान रखिएगा, संथाल में जो यूथ डॉर्मेट्री है उसको हम घोटुल कहते हैं। ओराओं जो है उनकी यूथ डॉर्मेट्री को हम लोग धुमकुड़िया कहते हैं। और मुंडा जो हैं उनकी यूथ डॉर्मेट्री को हम लोग गितियोड़ा कहते हैं। ओके, अब इनका जो वधु मूल्य है उसको हम लोग कूरी गोनोंग टाका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो कूरी गोनोंग टाका। हमने संथालों में देखा था कि वहां पे पोन कहते थे, और मुंडा आई थिंक ओराओं में हमने नहीं देखा है ना, हमने शायद उनमें होता होगा, बट मैंने जिस बुक से पढ़ा था उसमें नहीं दिया हुआ था। तो अगर आपको मिले तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ओराओं ट्राइब में क्या कहा जाता है वधु मूल्य को। ठीक है, अब जो आपके मुंडाज हैं उनमें जो वधु मूल्य है उसको क्या कहते हैं? तो कुरी गोनोंग टाका कहते हैं। ओके, मैरिज को ये लोग अरंडी कहते हैं। जैसे हमने संथाल में देखा था कि वो लोग मैरिज को बापला कहते हैं, उसी तरीके से हमारे जो मुंडाज हैं वो मैरिज को अरंडी कहते हैं। और इनमें भी अरेंज मैरिज ही प्रोमिनेंट है। ओके, अदर जो है मैरिज के फॉर्म्स हैं जैसे कि राजी खुशी विवाह है, हरन विवाह है, सेवा विवाह है, हट विवाह है और सगाई विवाह है। ठीक है, अब राजी खुशी विवाह क्या होता है? तो इसमें ब्राइड और ग्रूम दोनों का ही कंसेंट होता है। अरेंज्ड मैरिज तो आप समझते ही हो। हरण विवाह का मतलब होता है ऐसा विवाह जिसमें किडनैप किया जाता हो। सेवा विवाह का मतलब होता है कि ग्रूम जो है ब्राइड के फादर के पास जाके कुछ सर्विस करता है ताकि जो वो ब्राइड को अपने घर ला सके। ऐसा इसलिए वो करता है क्योंकि वो वधु मूल्य जो है वो नहीं दे पाता है। ठीक है, मान लो कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी खराब है तो वो वधु मूल्य नहीं दे पाएंगे। इसीलिए ग्रूम क्या करता है कि कुछ दिन ब्राइड के घर में रहता है और ब्राइड के जो फादर हैं उनकी सेवा करता है, और इसीलिए इस तरीके के मैरिज को हम सेवा विवाह कहते हैं। उसके बाद अगला जो कैटेगरी है विवाह का वो हट विवाह है। इसमें ब्राइड जो है वो फोर्सिबली ग्रूम के हाउस में जाके रहने लगती है, और कुछ दिनों बाद क्या है कि जो ग्रूम के पेरेंट्स होते हैं उनको लास्टली मानना ही पड़ता है। अब भाई जब लड़का लड़की ही तैयार हैं, मान लो लड़का शुरू में नहीं भी तैयार है तो बाद में अगर तैयार हो जाए तो अब फिर पेरेंट्स क्या बोलेंगे। तो इस तरीके का जो मैरिज होता है उसको हम लोग हट विवाह कहते हैं। उसके बाद विडो रीमैरिज को यहाँ पे सगाई कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जनरली पूछा जाता है कि सगाई क्या है या विडो रीमैरिज को मुंडाज में क्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इनमें एक क्या बोलते हैं, एक तरीके का डांस फॉर्म होता है जिसको हम लोग सोसो बोंगा कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरीके का बैले है। ये मुंडाओं का फेमस लोक कथा है। ठीक है, लोक कथा है। ये उनके ट्रेडिशन को और उनके इवोल्यूशन को दिखाता है। क्या है? सोसो बोंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सोसो बोंगा किस ट्राइब से रिलेटेड है और इसका मतलब क्या होता है। अब इनका जो ग्राम प्रधान होता है उसको हम लोग मुंडा ही बोलते हैं। ग्राम पंचायत यहाँ पे हातू कहलाता है, और एनिमल वर्शिप का जो फेस्टिवल होता है उसको हम लोग सोहराय कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि सोहराय जो पर्व है वो एनिमल वर्शिप से रिलेटेड होता है। ओके, विलेजेस को क्लब करके ये लोग एक पढ़ा पंचायत बनाते हैं। हमने संथालों में भी पढ़ा पंचायत के बारे में देखा है
कि 5 से 7 विलेज को मिलाकर पढ़ा पंचायत बनाया जाता है, जिसका हेड जो है वो पढ़ा राजा होता है। ओके, अब हेड ऑफ पढ़ा पंचायत जो है यहाँ पे क्या कहलाता है, मानकी कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या कहलाता है, तो मानकी कहलाता है। अब देखिए इनमें ना 3 तरीके का लैंड होता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो सबसे पहला प्रकार है पनकू लैंड। पनकू लैंड जो है ये मोस्ट फर्टाइल लैंड है और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वाला लैंड है। ओके, दूसरा आता है नागरा लैंड। नागरा लैंड जो है ये मिड फर्टाइल लैंड है। तीसरा कैटेगरी ऑफ लैंड है वो है खिरसी लैंड। खिरसी लैंड जो है वो सैंडी लैंड होता है, दैट इज वेरी वेरी लेस फर्टिलिटी होती है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन ही बना के दे दिया कि जो 3 तरीके के लैंड देगा, बोलेगा कि इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्टिलिटी में आप अरेंज कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि पनकू लैंड सबसे ज्यादा फर्टाइल, नागरा लैंड मिड फर्टिलिटी, खिरसी लैंड जो है वो सैंडी लैंड होता है, उसमें एकदम भी फर्टिलिटी नहीं होती। अब इसको ध्यान कैसे रहे, तो देखो यार, ऐसे याद रख सकते हो कि पंखु पंखुड़ी से ले लो। पंखुड़ी क्या होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। ठीक है, तो ये एकदम फर्टाइल हो गया। नागरा जो है, आप मान लो कि नायगरा फॉल से याद रख सकते हो कि नायगरा फॉल गिर रहा है, जिस कारण से लैंड में गड्ढे हो जा रहे हैं, तो उसकी फर्टिलिटी थोड़ी कम हो गई। और खिरसी लैंड मतलब ये बहुत ही खड़ूस लैंड है, इसलिए ये आपको प्रोडक्टिविटी नहीं देता है। तो इस तरीके से थोड़े आप नेमोनिक्स बना के ध्यान रख सकते हो। ओके, तो आओ आगे बढ़ते हैं। अब इनमें भी क्लोथिंग होती है, तो मेल की जो क्लोथिंग है उसको ये लोग बटई केरिया बोलते हैं, और फीमेल की जो क्लोथिंग है उसको ये लोग परिया बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने ओराओं में पढ़ा मेल की क्लोथिंग और फीमेल की क्लोथिंग, उसमें भी आई थिंक एक तो हमने परिया पढ़ा था और एक और हमने क्या पढ़ा था, ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाँ ये देखिए, सॉरी, मेल की जो क्लोथिंग है उसको हमने केरिया देखा था, और फीमेल की क्लोथिंग को हम खनरिया बोलते हैं। उसी तरीके से आपका मुंडाओं में भी होता है। ठीक है, अब देखिए, इकोनॉमी इनकी एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी है, लेकिन साथ साथ में ये एनिमल हस्बेंड्री, हंटिंग और पिस्सी कल्चर भी करते हैं। पिस्सी कल्चर क्या होता है, तो फिश की जो रियरिंग होती है, मछली पालन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो उसका ही मतलब होता है पिस्सी कल्चर। तो आप देखोगे कि जो मैक्सिमम जो ट्राइब्स होते हैं ना, उनकी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड ही होती है। बट आज की डेट में क्या है कि धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर से हट के दूसरे दूसरे प्रोफेशन में भी जा रहे हैं। कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जिनकी कुछ अलग ही स्पेसिफिक इकोनॉमी का सोर्स होता है, जैसे कि आपका लोहरा जनजाति हो गया, वो लोग लोहा का काम करता है। फिर आई थिंक चिक बड़ाइक जनजाति है, जिसको हम शिल्पी जनजाति ऑफ झारखंड बोलते हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ स्पेसिफिक इकोनॉमी वाले ट्राइबल्स भी होते हैं, जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बट मेजरली आप देखोगे कि जो ट्राइबल्स हैं उनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड ही होती है। ओके, अब अगला जो है देखिए, तलाक को, तलाक के लिए ये एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम लोग साकमचारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साकमचारी। ध्यान रखिएगा, लैंड इनकी जो होती है उसको हम लोग खुटकट्टी लैंड बोलते हैं। कौन सा लैंड बोलते हैं, तो खुटकट्टी लैंड बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, क्या कि मुंडाओं की जो जमीन है उसको हम लोग कौन सा जमीन बोलते हैं, तो खुटकट्टी जमीन। ठीक है, जैसे हम ओराओं में पढ़े कि उनकी जो जमीन है उसको हम कैसी जमीन बोलते हैं, देखिए मैं भी खुद भूल जाता हूँ कि भाई उनकी जमीन को क्या बोलते हैं। रुक जाइए, एक बार चेक कर लेते हैं कि जो ओराओं हैं उनकी जमीन को हम लोग कौन सी जमीन बोलते हैं। तो हमने कहाँ पे पढ़ा था, हाँ, ओराओं की जो जमीन है उसको हम लोग भुइंहरी जमीन बोलते हैं। याद आ गया, याद आ गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसको आप रिवीजन करते रहिएगा तो अपने आप ही याद हो जाएगा, क्या कि ओराओं की जमीन को हम लोग
भुइंहरी जमीन बोलते हैं, और जो मुंडाज हैं उनकी जमीन को हम लोग खुटकट्टी जमीन बोलते हैं। उसके बाद मैरिज जो है मुंडाज में सगाई कहलाता है, और फैमिली जो है उसको ये लोग खूंट कहते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए मैरिज के लिए भी अलग अलग ट्राइब में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है मुंडाओं के बारे में कि ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाए जाते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, कि मुंडास जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाए जाते हैं। टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड का ये 14.56% है, और 600 बीसी के दौरान इनकी एंट्री झारखंड में हुई थी। अब इनमें भी लिक्वायर फेमस है, ठीक है, उसमें मतलब जो लिक्वायर है उसको ये लोग हड़िया कहते हैं, ठीक है, आपने सुना ही होगा हड़िया के बारे में। तो और हड़िया जो है इनके लिए बहुत ही पवित्र पायस होता है ना। जैसे कि हम तुलसी का जल और गंगा जल को एकदम सैक्रेड मानते हैं, ये लोग हड़िया को बहुत सैक्रेड मानते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब इनमें भी अलग अलग तरीके के गोत्र होते हैं, जैसे ऐद गोत्र है, कंडुलना गोत्र है, केरकेट्टा है, टूटी है, डुंगडुंग है, टिरकी है, टोपनो, पूर्ति, बरला, बागे, बालमुचू, बिंगरा, बोदरा, भेंगरा और सुरीन, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा कि आपको पूछ सकता है ये किस ट्राइब से रिलेटेड गोत्र है, या इन टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। ओके, अब इनका जो धान को सो करने का टाइम होता है उसको रुआपुना बोलते हैं, और हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है उसको हम लोग जोमनावा बोलते हैं, ठीक है। तो धान सोइंग का टाइम जो है उसको हम लोग रोआ पूना बोलते हैं, और हार्वेस्ट फेस्टिवल जो होता है उसको हम लोग जोमनवा बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसको भी याद रख सकते हैं कि रोप है ना, रोपते हैं, तो रोपना क्या होता है, धान को सो करना, तो रोआ पुना वहां से आपको याद हो जाएगा। और जोम नवा, तो नवा 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 मतलब नया, तो नया हमको क्रॉप कब मिलेगा, जब वो हार्वेस्ट होगा, इसीलिए हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब जोमनवा, और धान का सोइंग का टाइम का मतलब हो गया रोआपुना। तो ऐसे छोटे छोटे आप न्यूमोनिक्स बना के रिलेट कर सकते हैं, उससे आप क्या है ना कभी भूलिएगा नहीं। ओके, अब फार्मिंग जो है इनका आषाढ़ मंथ में स्टार्ट होता है। ग्राम का जो पृष्ठ है या ग्राम है ना, उसको ये लोग देहरी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर से ध्यान रखिएगा कि जो रिलीजियस हेड या ग्राम पृष्ठ है उसको ये लोग देहरी कहते हैं। प्रोमिनेंट गॉड यहाँ भी सिम्बोंगा है। असिस्टेंट ऑफ देहरी जो है उनको पुजार या पानभरा कहते हैं। क्या कहते हैं, पुजार या पनभरा, ठीक है। ग्राम देवता इनके हाथू बोंगा है। हाथू आपने पढ़ा ही, ग्राम को बोलते हैं, और बोंगा का मतलब होता है गॉड, तो हाथू बोंगा मतलब ग्राम देवता, सिंपल। ओके, वाटर गॉड का मतलब होता है इकीर बोंगा, और विलेज की जो बिगेस्ट देवी हैं उनको ये लोग देसाउली कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कुल देवता को ये लोग ओड़ा बोंगा कहते हैं। कलेक्टिव हंटिंग करते हैं ये लोग ड्यूरिंग फागु फेस्टिवल। सरहुल जो है यहाँ पर मनाया जाता है, इसको ये लोग बा पर्व के नाम से या फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के नाम से जानते हैं। विलेज डिस्प्यूट इनका परहा पंचायत में सॉल्व होता है, और जिसका हेड होते हैं कौन, मानकी, ठीक है। और मानकी जो है ये किस तरीके का पोस्ट है, तो ये एक हेरिडिटरी पोस्ट है, ठीक है। अब तुकुई लुतुर करके एक संस्कार या एक ट्रेडिशन होता है इनमें, जिसको हम लोग कान छेदन संस्कार बोलते हैं। कौन सा संस्कार, तो कान छेदन संस्कार का मतलब ही होता है तुकुई लुतुर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो इतने फैक्ट जो हैं आई थिंक मुंडास के बारे में मोर देन सफिशिएंट है। मेरे को पता है कि आप लोग को बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल लग रहा होगा, बट क्या कर सकते हैं, जो ट्राइब्स का जो क्लास ही होता है वो बहुत फैक्चुअल्स है। हम किसी के ट्रेडिशन को समझ रहे हैं, तो अगर हमको किसी का ट्रेडिशन समझना है इसका मतलब उनके फैक्ट्स तो हमको देखने ही होंगे ना जी। तो इसमें देखिए मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। आप बस इसको रिवाइज कीजिए, थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कीजिए, और एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए।
देखिएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ इस सीरीज में। ठीक है, एक एक ट्राइब्स को हम कंप्लीट करेंगे और जेपीएससी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं हम जल्द ही उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से रहिएगा, रिवीजन कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।